जितना हमें कुछ वो शेयर देता नहीं है, उससे ज़्यादा हमसे कुछ ले लेता है। और ऐसी कुछ कहानी है मेट्रो इन दिनों की। ये फर्स्ट पार्ट नहीं है इस मूवी का, ये मेट्रो लाइफ के नाम से पहले भी आ चुकी है, बस अब इसका नाम चेंज करके मेट्रो इन दिनों है। इस स्टोरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस इन द सेंस कि इस बार स्टोरीज है 4 और सबकी अलग अलग अपनी पर्सनल स्टोरीज है। बट प्रॉब्लम यह है कि बुड्ढों के दिलों में अभी भी जवानी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि 40 साल पहला वो प्यार याद आ गया है, जिसकी वजह से दिल तो बच्चा है जी गाना बजने लग जाता है। और फिर एहसास होता है कि यार यही तो है जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं पसंद करता था। अब वो फील आया। बट उसके पहले एक और स्टोरी बताता हूँ जो चल रही है। एक यूट्यूबर है जिसे साल भर में 3 4 5 6 10 बार प्यार कर ही लेता है कहीं ना कहीं, और हर बार वो जाके बिस्तर पे खत्म हो जाता है। अब बिस्तर पे ये खत्म होने के बाद अब प्रॉब्लम है, थर्ड वाले पे आता हूँ, जिनका बिस्तर पे प्यार खत्म नहीं हुआ है पर बिस्तर पे इन्होंने कुछ करके एक बच्चे को जन्म दिया है। अब प्रॉब्लम इनके बीच में ये है कि इससे पता नहीं पड़ पा रहा लड़के को कि वो बच्चा किसका है। इसके चक्कर में इनके रिलेशनशिप होते हैं खराब। फिर एक और कहानी है यहाँ पे पंकज त्रिपाठी जी की। जो ये त्रिपाठी जी है ना, ये थोड़े अभी तक समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये अपनी वाइफ को नहीं समझ पाए, वाइफ इनको नहीं समझ पाई, और इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए, तो डेटिंग ऐप पे किसी और को फाइंड आउट कर रहे हैं डेट के लिए, और फिर पकड़ते एक मगरमच्छ को। तो बहुत सारी इस मूवी के अंदर कहानी है जो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, बट जोड़ी गई है। किस लिए? कि आपको समझाई जा सके कि आज की लाइफ क्या चल रही है। बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली मूवी कोई पहली नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट इससे पहले हम देख चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अब धीरे धीरे कॉमन करा जा रहा है और ये चीज़ें लोगों के दिमाग में चढ़ते जा रही है, तो ये बहुत ही कॉमन होते जा रही है, और ऐसा होने भी लग गया है आजकल। तो इसलिए इसे दिखाया गया है और लोगों के माइंड में ठूसा गया है कि यार मूवीज में हो सकता है तो नॉर्मली आप भी कर सकते हो, और आप भी अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को इसे देख के खराब कर सकते हो। बट ठीक है, इसे एक मूवी वाइज लिया जाए तो इट्स फाइन। बट इसे अपने माइंड पे चढ़ा के और इस तरीके से आप भी वैसा बिहेव करने लग जाए तो इट्स योर मूर्खता। तो ऐसी मूर्खता करने से बचें। कि अगर आपको मूर्ख नहीं बनना, अपने जीवन को अच्छे से जीना है, तो कुछ चीज़ें सोच समझ के करें अपनी लाइफ के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये बेटर डिसीजन लेने के लिए आपको मूवी भले से देखो जाके, बट उसके जैसा बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है ये 16+ मूवी है। तो अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल जाना मत, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाना। और फिर इंपॉर्टेंट बात कि किसके साथ जाओगे, फ्रेंड्स के साथ जाओ डेफिनेटली, बट विथ योर गर्लफ्रेंड एक और बार सोच लेना, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप पे ही डाउट उठने लग जाओ और तुम दोनों एक दूसरे पे शक करना स्टार्ट कर दो। इट्स अ फकिंग, मतलब क्या बोलूं यार, कि इतना ज़्यादा बताया गया है उस चीज़ों के बारे में कि ऐसा लगता है कि भाई रिलेशनशिप इट्स अ फकिंग, मतलब क्या हो गया आजकल, रिलेशनशिप करना एक बहुत ज़्यादा बिग डील हो गया है। एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढना एक बहुत बड़ी बिग डील हो गई है, क्योंकि आजकल सब स्टोरी सिर्फ बिस्तर पे जाके ही ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट डे मूव ऑन एंड फाइंड आउट न्यू वन। ऐसा कुछ चल रहा है अभी सिस्टम में। तो ऐसा ही है मेट्रो इन दिनों के अंदर। इसके अंदर अब क्या खास है उसके कंपैरिजन में मेट्रो इन लाइफ के, तो मुझे ऐसा खास नहीं लगता। लाइक आप दोनों मूवीज़ के कंपैरिजन की बात करोगे तो पहले वाले में जो उसका म्यूजिक एल्बम था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था फर्स्ट वाली का, बट सेकंड वाली का उतना अमेजिंग नहीं लगता है। और फिर सेकंडली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन लगती है अच्छे खासे डायलॉग डिलीवरी मिलेगी, बट वहाँ पे जाके अचानक से सॉन्ग एक गाना प्रकट हो जाता है और जो मूड को स्पॉइल कर देता है। जहाँ अचर भचड़ खसर में फंसी ये मूवी, अब इसका ये उसका वो, इसके साथ ये उसका इसके साथ हो जाएगा, उसका उसके साथ हो जाएगा, बस यही चल रहा होता है मूवी के अंदर। ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है। बट एक ये एक ऐसी मूवी है कि देखो तो भी ठीक है और नहीं देखो तो भी ठीक है, वैसी टाइप मूवी है। बट इट्स डायरेक्टेड बाय अनुराग बसु, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, जो अपनी खासियत है उनकी कि कुछ यूनिक कंटेंट लाते हैं उसकी वजह से। बट मुझे इसमें कुछ खास यूनिकनेस लगती नहीं है, क्योंकि इट इज़, मतलब आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसा नॉर्मली कॉर्पोरेट लाइफ या फिर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ये चीज़ें कॉमन हो गई है, वही आपके सामने ला के प्रेजेंट कर दी गई है और इससे बोल दिया गया है कि आप भी इसे अपना सकते हो। क्योंकि एक मैसेज तो देना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कपल के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वो चल नहीं सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई मुझे इस मूवी के अंदर, और मुझे समझ भी नहीं आया कि वाई क्यों बनाया। बट अब वो इट्स अनुराग बसु, हमने उनकी बहुत सारी, मैं अभी जो मैंने सबसे पहले बात करी मेट्रो इन लाइफ थी, बर्फी थी, लूडो थी, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं जो उनकी यूनिकनेस की वजह से उन्हें जाना जाता है। तो अब ये भी एक मूवी लेके आए हैं। बाकी इट्स योर चॉइस कि
अभी मेरे ओपिनियन पे निर्भर नहीं करता कि आपको मूवी पसंद आई है, मतलब आएगी या नहीं। सबके फ्लेवर्स अलग होते हैं, सबकी पसंद डिफरेंट्स होती है। तो इसलिए जो मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी पसंद नहीं आए। मैंने बस इतना कहा है कि मूवीज़ देखोगे तो भी अच्छा है और नहीं देखोगे तो भी अच्छा, मतलब ठीक ठाक है ओवरऑल। मतलब एक्टिंग परफॉर्मेंस तो सबकी ब्रिलियंट है। आदित्य रॉय कपूर की मुझे एक्टिंग इसके अंदर बहुत अमेजिंग लगती है, और मुझे अली फैजल की भी एक्टिंग अच्छी लगी इसके अंदर, अनुपम खेर की भी अच्छी लगती है। तो ओवरऑल पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, थोड़ा समझ में नहीं आया इसलिए। बाकी फिर ओवरऑल मूवी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ठीक ठाक एक एवरेज मूवी है। बाकी ओवरऑल इसके रिव्यू की बात करूँ, मतलब इट मीन्स इसके रेटिंग की बात करूँ तो इसे मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 6 स्टार। एंड बाकी फिर देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।